झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के 2151 नए मामले, 46 लोगों की मौत। झारखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण से 46 और लोगों की मौत हुई, जिन्हें मिलाकर राज्य में इस संक्रमण से मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 4760 तक पहुंच गई। स्वास्थ्य विभाग की शनिवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार आज संक्रमण के 2151 नए मामले सामने आए, जिन्हें मिलाकर राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 3,27,035 हो गई। इसके अनुसार राज्य के 3,27,035 संक्रमितों में से 2,97,776 अब तक ठीक होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। इसके अलावा 24,499 अन्य संक्रमितों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में जारी है। पिछले 24 घंटों में राज्य में कुल 52,735 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 2,151 संक्रमित पाए गए। झारखंड सरकार के इन प्रयासों से मिल रहा जैव विविधता को बढ़ावा। राज्य में 58 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़े। राज्य की पहचान यहाँ की वन क्षेत्र और जैव विविधता है। सरकार के प्रयासों से राज्य के वन क्षेत्रों में लगातार वृद्धि हो रही है, वहीं जैव विविधता में भी बढ़ोतरी हो रही। सरकार वनों के संरक्षण और विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। सरकार के सतत प्रयास से राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 33.81% हिस्से में वन है। भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून के 30 दिसंबर 2019 के प्रतिवेदन में बताया गया है कि राज्य के वन क्षेत्रों में 58 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। राज्य सरकार लगातार वन भूमि पर पौधारोपण को बढ़ावा दे रही है। साथ ही सभी जिलों में नदियों के किनारे पौधारोपण को भी प्रोत्साहन किया जा रहा है। झारखंड की जैव विविधता विशिष्ट भौगोलिक बनावट और जलवायु की देन है। यहाँ नेतरहाट का पहाड़ी क्षेत्र है, जो समुद्र तल से करीब 3,622 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। वहीं पश्चिमी सिंहभूम स्थित सरांडा वन क्षेत्र को एशिया के सबसे बड़े साल के जंगलों वाला इलाका माना जाता है। झारखंड ई पास में गलत जानकारी दी तो पुलिस करेगी कार्रवाई। मजाक बनाने वालों पर सख्त हुआ प्रशासन। कोरोना की चैन तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान 16 मई से ई पास के बिना घर से बाहर नहीं निकलने का आदेश दिया हुआ है। यही वजह है कि परिवहन विभाग 15 मई से लोगों के लिए ई पास जारी किया है। ई पास झारखंड पर आवेदन करने के साथ ही ई पास ऑटोमेटिक जारी हो जाता है। इसके लिए किसी अधिकारी का ना तो चक्कर लगाने की ज़रूरत और ना ही पैसे देने की। अप्लाई करने की कुछ देर बाद ही डाउनलोड कर सकते हैं। वेरिफिकेशन का झंझट भी नहीं है। परिवहन विभाग के अधिकारी कहते हैं कि ई पास आम लोगों भी बिना किसी परेशानी के पास करा सकते हैं। इसके लिए वेरिफिकेशन का फंक्शन नहीं रखा गया है, लेकिन अधिकारियों ने यह नहीं सोचा कि आगे चलकर वेरिफिकेशन का ना होना मजाक का विषय बन जाएगा। अब जब लगातार ई पास का मजाक होने लगा, तब परिवहन सचिव के सोन ने मामले में ऐसे लोगों के खिलाफ जांच पर कार्रवाई के लिए रांची एसएसपी को लिखा है। साइबर सिक्योरिटी टीम जांच में जुट गई। पुलिस उन आईपी एड्रेस का पता कर रही है जिसके जरिए ई पास बनाने के लिए गलत शब्दों या तथ्यों के साथ अप्लाई किया गया था। इसके जरिए पुलिस अप्लाई करने वालों तक पहुंचेगी। घटते कोरोना संक्रमण पर सीएम हेमंत ने कहा, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में रिकवरी रेट 90% से ज़्यादा हो गई है। पिछले कुछ दिनों से संक्रमण दर भी 4% के आसपास बनी हुई है। ये आंकड़े कोरोना से हमारे संघर्ष में उत्सववर्धक है और इसके लिए मैं स्वास्थ्य कर्मियों समेत कोरोना के खिलाफ मुहिम में लगे हर एक कर्मी और राज्य की जनता का अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही उन्होंने जोड़ा कि उनके मुताबिक कोरोना का पीक अभी पार नहीं हुआ। जब और तक राज्य में कोरोना से एक भी राज्यवासी की मौत हो रही, तब तक पीक है, खतरा है और ना तो खुश हो सकते और ना ही चैन से बैठ सकते हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में अब हम और तीव्र गति से टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर जोर दे रहे हैं। संक्रमण से प्रभावित तीसरे चरण की तैयारी के लिए एसओपी बनाने समेत अन्य जरूरी कदम उठा रहे हैं। ई पास के नियम फिर बदले, अब सरकार को चाहिए ओटीपी। झारखंड सरकार ने ई पास जारी करने के नियम फिर से संशोधन किया है। अब ऑनलाइन आवेदन करने वालों को ई पास लेने के लिए मोबाइल पर भेजे गए ओटीपी को भरकर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद ही उन्हें झारखंड सरकार के डैशबोर्ड में एंट्री मिलेगी। यहां से वे अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरकर ई पास जारी करवा पाएंगे। इससे पहले ई पास में मोबाइल वेरिफिकेशन की व्यवस्था नहीं थी, जिसके चलते ई पास में धांधली और फर्जीवाड़ा की शिकायत मिल रही थी। ई पास जारी करने की व्यवस्था ऑटोमेटेड होने के कारण कुछ दिन पहले ही मनमाने तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 सरीखा मोबाइल नंबर भरकर बाबा का ढाबा और कभी खुश कभी गम जैसी बेतुकी जगहों के लिए ई पास निर्गत करा लिया गया था। तब ई पास की मजाक बन जाने पर सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। पहलवान सागर धनखड़ा हत्या मामले में ओलंपिक विजेता सुशील कुमार पंजाब से गिरफ्तार। पहलवान सागर धनखड़ा हत्याकांड में दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली और पुलिस ने इस मामले में आरोपी ओलंपिक सुशील कुमार और उसके राइट हैंड अजय को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने सुशील और उनके साथी अजय को पंजाब से कुछ देर पहले ही पकड़ा और उन्हें दिल्ली लाने की तैयारी की जा रही ताकि इनसे पूछताछ की जा सके। पहलवान सुशील पर पुलिस ने 1 लाख रुपये और वहीं अजय पर 50,000 रुपये के इनाम रखा था। गौरतलब है कि दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में बीते 4 मई को एक घटना हुई थी, जिसके बाद से पहलवान सुशील लापता हो गया। मॉडल टाउन थाना पुलिस के अनुसार छत्रसाल स्टेडियम में फायरिंग हुई थी, जिसके बाद जब जांच की गई तब यह पता चला कि यहां पर कुछ पहलवानों के बीच झगड़ा हुआ था। इसमें घायल पहलवानों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था। हालांकि पुलिस को मौके पर कोई चश्मदीद नहीं मिला था। वहीं बाहर खड़ी गाड़ियों के कुछ बंदूक और कारतूस मिले थे। यहाँ पर एक पहलवान सागर धनखड़ा की हत्या हुई थी, जिसमें ओलंपिक सुशील का नाम सामने आया। वहीं इस पूरी घटना के बाद से सुशील लापता हो गया। पुलिस की पकड़ से बचने के लिए पहलवान सुशील लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। उसे पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम बुलाई गई थी। उत्तर प्रदेश में फिर बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। राज्य में अब 31 मई तक रहेगी पाबंदियां। यूपी में एक बार फिर कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया। इस बार 31 मई सुबह 7 बजे तक पाबंदियां लगाई गई। यूपी सरकार के प्रवक्ता ने बताई, कोरोना संक्रमण के नियंत्रण में आंशिक कोरोना कर्फ्यू के सकारात्मक परिणाम दिखने को मिल रहे हैं। प्रदेशवासियों की ओर से भी भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा। एक्टिव केस लगातार कम हो रहे हैं। वैक्सीनेशन, औद्योगिक गतिविधियां, मेडिकल संबंधी कार्य आदि आवश्यक अनिवार्य सेवाएं जारी रहेगी। इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइंस जारी कर दी होगी। इससे पहले 15 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में आंशिक कोरोना कर्फ्यू को सोमवार 24 मई की सुबह 7 बजे तक बढ़ाने समेत कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। उत्तर प्रदेश में 5 मई से आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगातार बढ़ाया जा रहा है। इससे पहले शुरू में शनिवार और रविवार, बाद शुक्रवार की रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक के लिए सरकार ने आंशिक कोरोना कर्फ्यू घोषित किया था। बिहार में ब्लैक फंगस महामारी घोषित। सरकारी व निजी अस्पतालों में आने वाले बीमारों व संदिग्धों की देनी होगी जानकारी। राज्य सरकार ने ब्लैक फंगस यानी माइकोरमाइकोसिस नाम की बीमारी को महामारी कानून 1897 के तहत महामारी घोषित कर दी है। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने इसकी अधिसूचना जारी कर इसे अधिसूचित बीमारी घोषित कर दिया। इसके अनुसार राज्य में किसी भी
सरकारी या निजी अस्पतालों में ब्लैक फंगस के संदिग्ध या प्रमाणित मामले सामने आते तो उनकी सूचना सिविल सर्जन के माध्यम से एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग को देनी होगी। गौरतलब है कि कई कोरोना मरीजों को ठीक होने के बाद ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा ब्लैक फंगस को अधिसूचित किया गया है। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा कई निर्देश जारी किए गए थे। विभाग के निर्देश के तहत इस एक्ट के अनुसार सभी निजी एवं सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा माइक्रोमाइकोसिस की सभी संदिग्ध एवं प्रमाणित मरीजों के मामलों को जिला के सिविल सर्जन के माध्यम से एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग को रिपोर्ट की जाएगी।